जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और एमपी पुलिस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि सीआई से जुड़े हुए चक्रवर्ती ब्याज के बहुत ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, कल वाले पेपर में काफी प्रश्न आए चक्रवर्ती ब्याज के, उससे पहले वाले में भी आए। मतलब एसआई सीआई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के काफी प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे सीधे प्रश्नों को। और आज के प्रश्न कुछ खास है, कुछ अलग टाइप के, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है इस टाइप का मैंने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट करवाया था। पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, इसको पढ़ ले ध्यान से। और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इससे पहले वाली क्लास में बताया है, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक, आपने मान लो से कि ये पहले वाली क्लास नहीं देखी हो, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना एक बार। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, तो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें यहाँ पर ये बोला है कि 16,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कितना है एसआई और सीआई में, सीआई और एसआई ये कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कल इसका शॉर्टकट भी बताया था मैंने और यहाँ पे एकदम बेसिक फंडा भी बताया था। एक ऐसा बेसिक फंडा जिससे पूरा टॉपिक हल हो जाएगा, वही यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो चीजों की जरूरत है, एक है साधारण ब्याज की और एक चक्रवर्ती ब्याज, दोनों निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका अंतर मालूम पड़ेगा। ठीक, चलिए पहले हम यहाँ पे देख ले एसआई कितना होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज, तो आप ये बताएं साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना है। सिंपल है कि जितना मूलधन दिया है उसका 5% निकाल लो, 3 का गुणा कर देना, ठीक हो जाएगा काम। तो यहां पर आपको मैंने ये बताया था कि 16,000 रुपए हैं, 16,000। अब इसका 5% कितना होगा, 16,000 रुपए का 5% कितना होगा, डायरेक्ट निकालना बताया था मैंने। ठीक है, कैसे? तो 5% निकालने के लिए आपको आसानी से यहाँ पे निकाल लेना है। एक के पहले पॉइंट लगाया तो यहाँ पे ये कितना हुआ, 1600 हुआ। एक के पहले जब भी पॉइंट लगाते हैं तो वो 10% के बराबर निकलता है और अपने को जरूरत किसकी है, 5% की। तो 10% कितना है, 1600 रुपया हुआ, तो 5 कितना होगा, 800 रुपया। सिंपल फंडा, ठीक है, 800 रुपया। तो इस तरीके से 800 रुपया ये ब्याज हुआ। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। हमें जरूरत कितने की है, 3 वर्ष की। तो 8 क्या 24, मतलब 2400 रुपया हो जाएगा। कितना, 2400 ये हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बड़ी आसानी से इस तरीके से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। राइट, अब दिक्कत किस में आती है, दिक्कत आती है आपको इसमें चक्रवर्ती ब्याज में। ठीक है, और ये भी बहुत सिंपल है, वैसे ही निकालना है। देखो कैसे निकालना है। अब चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और इसका 2-3 साल का निकालना है तो 1, 2 और 3 ऐसा लिख लेना। ठीक है, अब ये बताओ कि 1600 रुपए का 5% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो पहले वर्ष का ब्याज तो 800 रुपए ही होगा, हर साल 800 रुपए ही लग रहा है, तो पहले वर्ष का कितना, 800 रुपया। तो यहां पे लिखो 800, यहां पर लिखो 800 और यहां पर लिखो 800, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये बताएं पहले वर्ष 800 रुपये लगा तो क्या दूसरे वर्ष ये चक्रवर्ती ब्याज में 800 रुपये ही लगेगा? नहीं, ये साधारण ब्याज वाला फंडा है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या है कि दूसरे वर्ष में जब आएंगे तो 16,000 रुपए के ऊपर 5% तो लगेगा, लेकिन जो ब्याज लगा है 800 रुपया, इस पर भी 5% लगेगा। तो 800 रुपया है, इस 800 रुपए का 5% कितना होगा, तो 1 के पहले पॉइंट लगाओ तो ये कितना होगा, 10% के बराबर। ठीक है, हमें जरूरत किसकी, 5 की, तो 10% 80 रुपया है, तो 5% कितना होगा, उसका आधा 40। तो यहां पे क्या कर लें, 40। राइट, अब उसके बाद फिर यहां पर देखें अगले तीसरे वर्ष में आएंगे तो इस पर भी 5% लगेगा, इस पर भी 5% लगेगा। मतलब इस पर 5% कितना, 40 रुपया लगा था, तो 40 और 40 80 रुपया अगले वर्ष लगेगा। यहाँ पे कितना, 80 रुपया। ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद में यहां पे आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ब्याज का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो यहां पर जो 40 है इसका 5% कितना होगा, तो 1 के पहले पॉइंट लगाया पीछे से, तो ये 10% के बराबर होगा। अब बताओ 5% कितना होगा, तो 10 का आधा 5, तो 2 का 4 का आधा कितना है, 2, तो 2 रुपया और लगेगा इसमें। राइट, इस तरीके से। अब यहां पर देखो तो इसका अंतर आपको निकालना है, तो अंतर कितना होगा देख लो यहाँ पे।
8 या 24, 2400 रुपये तो ये है। अब ये 2400 ये 2400 दोनों बराबर बराबर है, तो अंतर क्या है, अधिक क्या है, कम क्या है? तो यहाँ पे 80 और 40 कितना, 120 और 122 कितना है, 122। तो 122 का केवल फर्क है, ठीक है। 122 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा है और साधारण ब्याज में कम है, ठीक है, यही है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अंतर कितना है, तो अंतर 122 रुपये का है। इस तरीके से आपको आसानी से निकाल लेना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इसके बाद आए दूसरे पे, ठीक है। इसमें किसी को जरा सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर दें, ठीक। अब इसके बाद दूसरे पे आ जाएं। अब दूसरे वाला क्या है, इसमें यहां पे क्या बोला है कि कोई राशि, यहां पर राशि आपको नहीं दी हुई। जब भी कोई राशि, किसी राशि या कोई धन, ठीक है, ऐसा बोले तो राशि आपको दी हुई नहीं है, मतलब मूलधन आपको यहां पर क्या करना है, निकालना है, राशि आपको ज्ञात करना है, राइट। कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए, दर कितनी है 8%, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि एसआई व एवं सीआई का अंतर 320 रुपया हो। यहां पर क्या फंडा है, थोड़ा सा उल्टा है। इधर वाले में अंतर अपने को निकालना था तो अंतर हमने निकाला है, लेकिन यहां पे अंतर दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब आपको मूलधन निकालना है, राइट, ये है। अब ये अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि कल वाली जो क्लास थी उसमें इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवा दी थी। जिन्होंने नहीं देखा हो उसको पिछली वाली क्लास से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। और बाकी जिन्होंने वो वाला क्लास देखी है उनका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए इन 2 प्रश्नों से और वो परफेक्ट हो जाए इन कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे लिया गया है ताकि आप एग्जाम देने जाओ तो वहां पे फटाफट क्वेश्चन देखा और फटाक से उसका सॉल्यूशन कर दो, ठीक, इस तरीके से करना है। तो अब यहां पे आपको दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 वर्ष और दर दी हुई है, मूलधन आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो और उसके बाद इसको यहां पे हटाएं और इसको यहां पे ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इधर जगह कम है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, तो हटाएं इसको। चलिए देखो इसको, है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से दिया हो कि अंतर दिया हो, एसआई सीआई का अंतर जब भी दिया हो और आपको मूलधन निकालने के लिए बोले और राशि निकालने के लिए बोलो, आपको सिंपल फंडा है, कल मैंने बताया था कि सीआई माइनस एसआई, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर होता है आर का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर, और जो भी स्क्वायर करने पर आएगा उसमें 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। बस इतना केवल याद रखना है, कल मैंने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है। अब आपने नहीं देखा है तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना, आपको बहुत सिंपल लगेगा ये। यहां पर क्या है, आर स्क्वायर, आर कितना है, दर कितनी है, यहां पर आपके पास दर है, यहां पे कितना है 8%, कितना है 8%, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो 64%, कितना होगा 64% आया। अब यहां पर क्या है कि इधर जब भी ये वर्क करें तो वर्क करने के बाद 2 अंक के पहले क्या लगाना, दशमलव लगाना है, तो इधर पीछे से 2 अंक के पहले, ठीक है, 1 2, तो यहां पर आपको दशमलव लगा देना है, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, ठीक, इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या आया है, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, क्या है ये अंतर है। और फिर आप प्रश्न में यदि ध्यान से देखें तो इसमें भी आपको दोनों का अंतर ये दिया हुआ है, प्रतिशत में अंतर इतना है, रुपए में अंतर इतना है, मतलब है तो बराबर है, ठीक है। तो अंतर बराबर अंतर हम यहां पर कर देंगे, अंतर बराबर अंतर, तो इधर की साइड ये वाला अंतर रखो 0.64% और इधर की साइड ये वाला अंतर रखो 320। अब यहां पे 32 दूना 64 होगा, ठीक है, ये हुआ। अब 2 के पहले पॉइंट था तो पहले यहां पे लिखो 2, 2 के पहले पॉइंट था 1 2, तो ये यहां पे 1 लिखो और 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। पॉइंट जब हटाते हैं तो 2 अंक के पहले तो 2 जीरो लगाओ, प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे इसका भी 100 लगेगा, ठीक है। और इधर कितना है 32 से कम 32, तो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 32 से कम 32, 0 लगा दिया और 32 दूना 64 हो गया। अब 2 से इधर काटो, 2 पंचे 10, ये 100 कितना होगा, गुणा करेंगे 10,000 आएगा, 10,000 का उधर ले जाके गुणा कर दो, ये 10,000 है, इसका इधर गुणा कर दो 5 में, तो आपका मूलधन मिल जाएगा 50,000, कितना 50,000, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आपको निकाल लेना है, बड़ा सिंपल सा है,
ठीक है, समझाने के लिए पूरा डिस्क्राइब किया, अदरवाइज ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन में खत्म हो जाता है। इतना क्लियर है। चलिए अब ये यहां पर लिख ले, उसके बाद में आते हैं नए पैटर्न पर, नए टाइप के क्वेश्चन जो कल वाले पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, कांस्टेबल के। तो आने वाला जो पेपर है कल का या फिर जितने भी पेपर होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे बार बार, बस ये एक आंकड़े बदल जाएंगे, प्रश्न वो है। ठीक है, तो टाइप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक, हो सकता हो आज इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं तो कल मैंने जो कल वाली क्लास में पढ़ा था उस टाइप के दे दे। वीडियो पूरे कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, चलिए तो लिख लो इसको एक बार। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर जो प्रश्न है ये बड़े कमाल के प्रश्न हैं। समझ में आ गए तो बहुत आसानी से मौखिक तौर पे निकल जाते हैं, और समझ में ना आए तो इसका आंसर निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये जो टाइप है, टाइप कौन सा, थोड़ा सा टाइप को देख ले। टाइप है इसमें, इस टाइप में आपको प्रश्न मिलेंगे गुना गुनी पर आधारित प्रश्न। 5 वर्ष में 2 गुना हुआ तो 10 वर्ष में कितना गुना होगा, इस टाइप का प्रश्न मिलेगा। या फिर 3 वर्ष में 2 गुना हुआ तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। चलिए तो देखो यहाँ पे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों में 3 गुनी, 3 वर्षों में कितनी हुई, 3 गुनी हो जाती है, तो बताएं वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की मतलब खुद की 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में वो 9 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर देखो इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो 3 वर्षों में कितनी गुनी, 3 गुनी, 3 वर्ष और इसमें कितना गुना, 3 गुना। ठीक है, कितना, 3 गुनी। तो आप ये बताएं कि 3 को हम यदि घात के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। अब यहां पर जो 3 गुना है इसको घात के रूप में यदि लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3 की घात केवल 1 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये है। अब यहां पर आगे देखें तो बताएं वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो गुनी वाली लाइन ये है, कितना गुना, 9 गुनी कब होगी इसकी बात हो रही है। ठीक है, 9 गुनी कितने वर्षों में होगी ये आपको बताना है। ठीक, तो आप इसको भी एक काम करें, इसको घात के रूप में लिखना है, किसके, 3 की घात के रूप में। तो यहाँ पे पहले तो 3 लिखें, जो यहाँ पे लिखा वही लिखना है। अब 3 की घात कितनी लगाएं ताकि 9 बन जाए, तो 3 की घात 2 लगा दे। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 की घात 2 9 ही होगा। राइट, तो अब यहां पर देखना है कि यहां पे जो घात है इसी घात को क्या करना है, इसमें लाके गुणा कर देना है 2 का, तो आपको टोटल वर्ष मिल जाएंगे। 3 दूना कितना होगा, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में वो राशि कितना गुना होगी, 9 गुना हो जाएगी। तो पहले वाले का आंसर कितना है, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष में ये कंप्लीट होगा। इतना क्लियर है। चलिए तो ये यहां पर क्लियर है, तो इसको यहां पे आप वीडियो को रोक कर खुद करें एक बार। ठीक, यहां पर एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दें कि यहां पे जो 3 है वही इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां पर भी 3 ही होगा। घात लगा के उसको कम या अधिक नहीं करना है, घात इस तरीके से लगाना है कि जो भी घात लगाए वैल्यू इसके बराबर ही रहे। यहां पर 9 है तो 3 की घात कितनी लगाएं कि 9 ही रहे। तो 3 की घात 2 लगाए तो 3 तिया 9 ही रहेगा। ठीक है, 3 की घात 3 नहीं लगा सकते, वो 27 हो जाएगा। ठीक, 3 की घात 1 नहीं लगा सकते, वो 3 हो जाएगा, ये इससे कम हो जाएगा। राइट, तो इसको यहां पे ध्यान रखें। अब इसको देख ले, तो ये वाले प्रश्न में क्या करें, इसको मैं यहां पे ऊपर करूंगा। ठीक है, यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी, 5 वर्षों में कितनी, 2 गुनी। तो लिखो यहां पे 5 वर्ष में हुई 2 गुनी। ठीक है, अब 2 को यदि हम घात के रूप में लिखना है हमें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2 लिखो यहां पे, इसकी घात 1 लगा दो, यही कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोला है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में या कितने समय में हो जाएगी। तो 8 गुनी कितने समय में कितने वर्षों में होगी ये आपको बताना है। तो गुनी के सीध में गुनी कितना, 8 गुनी। राइट, 8 गुनी। अब 8 गुनी है तो इस 8 को हमें 2 की घात के रूप में यदि लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की घात 3 कर ले तो कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी 8 है, ये भी 8 है, बराबर है। तो अब इसकी जो घात है ये 3, इसका गुणा हम किस में करेंगे, तो इसका 5 में करेंगे गुणा, कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 तिया 15 वर्ष। इसका मतलब ये है कि ये जो धनराशि है ये कितना, 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी खुद की।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 प्रश्न और आपको दे रहा हूं, आपको खुद को करना है और जो भी आंसर आए उसको कमेंट करना है, ठीक है। उससे पहले इसको एक बार लिख ले। चलिए दोस्तों, तो अगले 2 प्रश्न आपके सामने हैं और सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने किए हैं, ठीक है। तो देखो, इसको कर लो सही तरीके से, पढ़ लो इसको एक बार, पढ़ने के बाद इसको हल करें, हल करने के बाद फिर यहां पर देखें, ठीक है। चलिए, तीसरा वाला प्रश्न क्या कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी? 2 गुनी हो जाती है। तो बताएं वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो आप यहां पे देखिए, 5 वर्ष है, 5 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना, ठीक। कितना? 2 गुना। घात के रूप में लिखो तो 2 की घात क्या कर सकते हैं अपन? 1, ठीक। तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी? तो 8 को आप एक काम करो, 2 की घात के रूप में लिखो। क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 लिख लेंगे, ठीक है, 3। तो अब यहां पर है घात कितनी है? 3 है, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, तो 3 पंजे कितना होगा? 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो कितना है? 15 वर्ष। 15 वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी, राइट। अभी इससे पहला वाला भी प्रश्न ठीक वैसा ही था और उसका भी आंसर शायद यही आया था, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला, चौथा वाला प्रश्न करें। ये वाले प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, वैसा ही करना है, ठीक है। देखो यहां पे, अब इसको यहां पर देख ले, ऊपर यहां पे कर रहा हूं मैं। यहां पे क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती। 4 वर्षों में कितनी? 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितनी हुई? तो 4 वर्ष में हुई कितनी? 2 गुनी। कितनी? 2 गुनी, राइट। अब 2 को घात के रूप में लिखो तो 2 की घात केवल 1 कर सकते हैं, ठीक। बस ये है कि घात जब भी लगा तो यहां पे ध्यान रख ले कि यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू सेम हो, ठीक है। यहां की वैल्यू सेम हो, राइट, इस तरीके से। तो अब यहां पे आगे क्या बोला है? तो वह स्वयं की 16 गुनी कितने वर्षों में, कितने समय में हो जाएगी? तो आपको 16 गुना करना है। 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 16 गुनी यहां पे करना है, तो आपको 2 यहां पे पहले लिखना है, ठीक है, 2। अब 2 की घात कितनी लगाएं कि यहां पे जो मान है 16 के बराबर हो जाए या फिर 16 हो जाए, ठीक है। तो 2 की घात हम 4 लगा लें, क्योंकि 2 की घात 3 लगाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। 2 की घात 4 लगाएंगे कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहां पे घात कितनी है? 4 है। 4 का गुणा किसमें कर दो? 4 में कर दो, तो गुणित 4 कितना आएगा? 4 चौक 16 आ जाएगा। तो 16 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 16 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलिए, तो ये यहां पे इस तरीके से आपको कर लेना है और बाकी बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई अलग से कोई कुछ भी नहीं, ठीक। और इसको यदि कुछ अलग तरीके से आप करना भी चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। देखो आपको बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 5 वर्षों में 2 गुनी। तो एक यहां पर है, कोई भी राशि है, यहां से यहां तक ये 5 वर्ष है, तो 5 वर्षों में कितनी हुई? यहां पे 1 थी तो यहां पे 2 गुनी हो गई। कितनी हुई? 2 गुनी, ठीक है। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो अब यहां पे देखो, 8 गुनी करना है आपको, तो यहां पे 5 वर्ष, इसमें इसको क्या करो? 2 गुना और करो, ठीक है। 5 है, 5 वर्ष में 2 गुनी, फिर 5 वर्ष में 2 गुनी, तो कितना होगा? 4 गुना होगा यहाँ पे, ठीक। और अगले 5 वर्ष की हम बात करें, अगले 5 वर्ष में 4 का 2 में गुणा करो, 4 दूना 8, तो यहाँ पे अगले 5 वर्ष में 8 गुना ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बस ये है कि 2 गुनी हो रही तो 2 का गुणा करते जाना है इसमें। पहली बार 5 वर्ष में 2 बढ़ा, ठीक है, 2 गुना हुआ। फिर अगले 5 वर्ष में इसका 2 गुना होगा तो 4 होगा। अगले 5 वर्ष में इसका 4 का 2 गुना होगा तो 8 होगा। तो 8 गुना ये हुआ। कितने वर्षों में? 5 5 5 15 वर्षों में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक, लेकिन इससे सस्ता वाला ये है, ठीक है। इससे कम टाइम लगेगा किसमें? इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें बिना दिमाग लगाए आप आराम से कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो उतार ले इसको एक बार, उसके बाद में हम बढ़े आगे।